दोस्तों, जिंदगी में वैसे तो हर रिश्ते की बहुत अहमियत होती है, बहुत कीमत होती है और बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, लेकिन एक रिश्ता ऐसा भी है जो इन सब रिश्तों से बहुत ऊपर और बहुत आला दर्जे का माना जाता है, और वो रिश्ता होता है हमारी माँ से हमारा रिश्ता। माँ और बेटे का, माँ और औलाद का ऐसा रिश्ता होता है जिसे आम लफ्जों में बयान करना नामुमकिन है। माँ का मर्तबा, माँ का मकाम, माँ का दर्जा वो दर्जा है जिसे हम किसी भी तरह से बयान नहीं कर सकते। इतना कहना ही काफी है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, माँ के पैरों में स्वर्ग है। हर धर्म ये सिखाता है कि माँ का हमें अदब व एहतराम करना चाहिए। हर मजहब यही कहता है कि माँ का मकाम बहुत बड़ा है, माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए। दोस्तों, जिंदगी में जिसने अपनी माँ का ख्याल रखा, जिसने अपनी माँ की खिदमत की, जिसने अपनी माँ का अदब व एहतराम किया, इज्जत की, उसने दुनिया में ही जन्नत हासिल कर ली, क्योंकि जिससे उसकी माँ राजी होती है उससे खुदा भी राजी होता है। और माँ को हिंदू धर्म में तो भगवान का स्वरूप भी कहा जाता है। मुसलमान धर्म में माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, और दुनिया में सबसे ज्यादा अहम मकाम और अदब व एहतराम वाला मकाम माँ बाप का ही बताया गया है। लेकिन फिर भी न जाने क्यों कुछ लोग इस एहतराम को सही नहीं समझते और अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते, बल्कि उन्हें उस हाल में जब वो बुढ़ापे में पहुंच जाते हैं, जब उनके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं, तब उन्हें वृद्धाश्रम और बेघर करने में लगे रहते हैं। पता नहीं क्यों वो लोग ये नहीं जानते कि उन्हें किस तरह उनके माँ बाप ने बचपन से पाल पोस कर बड़ा किया, खुद भूखे रहकर उन्हें रोटी खिलाई, खुद नीचे सोकर उन्हें अच्छे से अच्छे बिस्तर पर सुलाया, अपनी जरूरियात की चीजें भी खत्म करके उनकी ख्वाहिशात को पूरा किया। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने माँ बाप की खिदमत करते हैं और माँ बाप को अहमियत देते हैं और माँ बाप की बहुत इज्जत करते हैं। लेकिन अक्सर लोग माँ बाप को बुढ़ापे में आते ही बोझ समझने लगते हैं। उन माँ बाप को बोझ समझते हैं जिन्होंने पाल पोस कर इन्हें बड़ा किया था। एक माँ 5 बेटों को पाल पोस कर बड़ा कर देती है, लेकिन अफसोस की बात है कि 5 बेटे बड़ा होने के बाद उस बूढ़ी माँ को पाल भी नहीं सकते। वाकई में माँ का किरदार दिया है मालिक ने कि 5 बेटों को माँ बड़ा कर देती है, लेकिन वही 5 बेटे बड़े होकर एक माँ को नहीं रख पाते। बड़ी शर्म की बात है कि हमारे मुआशरे में, हमारे समाज में इस तरह से छोड़ दिया जाता है माँ बाप को। दोस्तों, अगर आपको आसपास कोई भी ऐसे लोग दिखें तो उन्हें समझाने की कोशिश करें और उन्हें इस तरह से समझाएं ताकि वो अपनी जिंदगी में अपने माँ बाप की अहमियत को समझें। और अगर फिर भी ना समझें तो ये स्टोरी उन तक जरूर पहुंचाएं जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते। आज की हमारी स्टोरी है एक ऐसी हार्ट टचिंग स्टोरी है मदर लव पर, जिसे सुनकर आपकी आंखों में भी आंसू आ जाएंगे और इसके सुनने के बाद आप समझ जाएंगे कि चाहे कितने भी जन्म ले लिए जाएं, लेकिन माँ का कर्ज कभी नहीं चुका सकते। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको एहसास होगा कि माँ कितना सेक्रीफाइस करती है अपनी औलाद को पालने के लिए। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं कहानी की ओर। एक बार बेटे और माँ में बहस शुरू हो गई। एक बेटे और माँ थे जिन्होंने बहस शुरू हो चुकी थी। बेटे ने माँ को कहा, माँ तू हमेशा यही कहा करती रहती है कि माँ का कर्जा कभी नहीं उतर सकता। अब मैं तंग आ गया हूँ ये सब सुनकर। आज मैं तेरे अगले पिछले सब कर्ज चुका दूंगा। बता कितना कर्जा है तेरा और तुझे क्या चाहिए, रुपया, सोना, चांदी, जेवर? बता माँ, ऐसा क्या दूं जिससे तेरा कर्ज उतर जाए। सोचिए आप उस माँ के दिल पर क्या गुजर रही होगी जिसका खुद का बेटा उसकी माँ से ऐसी बातें कर रहा है। बहरहाल उसने अपनी माँ से कह तो दिया कि किस तरह तेरा कर्जा उतरेगा, लेकिन वो ये नहीं जानता था कि माँ का कर्ज कितना बड़ा होता है। माँ ने बेटे को बड़े आराम से कहा, बेटा ये रुपए, पैसे, सोने, चांदी से तो मेरा कर्ज नहीं उतरेगा। अगर तुझे मेरा कर्ज उतारना है तो एक काम कर, आज रात तू मेरे पास मेरे कमरे में सो जा। अगर तू एक रात के लिए मेरे पास सो जाएगा तो मैं समझूंगी कि तूने मेरा कर्ज उतार दिया। बेटे ने भी सोचा, यार सिर्फ एक रात की ही तो बात है, सो जाता हूँ, और इसमें अगर कर्ज उतर गया तो मुझे मेरी माँ की इस बात से छुटकारा मिल जाएगा जो वो हमेशा मेरे कान को पकाती रहती है और कहती रहती है कि माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। जैसा तय हुआ था उस दिन बेटा माँ के कमरे में ही सो गया। जैसे ही बेटे को नींद आनी शुरू हुई, माँ ने बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा प्यास लगी है, एक गिलास पानी ला दे। बेटे ने कहा, ठीक है माँ, अभी लाता हूँ। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी बेड पर फेंक दिया जहां बेटा सोया था। बेटे ने कहा, अरे माँ ये क्या किया तुमने तो मेरी जगह सारी गीली कर दी, अब मैं कैसे सोऊंगा बताओ। माँ ने कहा, बेटा गलती हो गई, कोई बात नहीं, सो जा, अभी सूख जाएगा, बस एक रात ही तो सोना है। बेटा जैसे तैसे उस गीले बेड पर सो गया। अभी आंख थोड़ा भारी हुई थी कि माँ ने फिर बेटे को जगा दिया और कहा, बेटा पानी पिला दे। अब बेटे को थोड़ा गुस्सा आ गया था।
और उसने माँ को कहा, माँ अभी तो पानी पिया था तुमने, इतनी जल्दी फिर से प्यास लग गई। माँ ने कहा, बेटा गर्मी बहुत है यार, इसलिए प्यास लग रही है, एक गिलास और पानी पिला दे मुझे मेरे बेटा। बेटे ने थोड़ा मुंह बनाया और पानी का गिलास लेकर आ गया। माँ ने थोड़ा पानी पिया और बाकी पानी फिर बेड की जगह पर घेर दिया। अब बेटे का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। बेटे ने माँ को बहुत अपशब्द कहे। बेटे ने कहा, माँ तू पागल हो गई है क्या? तूने मेरी जगह पर पानी गिरा दिया, बार बार मेरा बिस्तर गीला क्यों कर दिया? इस बार बेटे ने दर्जनों बातें अपनी माँ को सुना दी थी। माँ को लेकिन इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ा। माँ कुछ ना बोली। माँ ने धीमी आवाज में कहा, बुढ़ी हो गई हो ना बेटा, गलती से गिर गया, कोई बात नहीं, एक रात की तो बात है, तू सो जा, अभी थोड़ी देर में ये सूख जाएगा। जैसे तैसे वो बेटा फिर गीले बिस्तर पर लेट गया। काफी देर तक नींद नहीं आ रही उसे, लेकिन 1 घंटे बाद फिर से बेटे की आंख नींद से भारी होने लगी और तभी माँ ने बेटे को फिर से उठा दिया। कहा, बेटा पानी ला दे। माँ ने भी इतना कहा ही था कि बेटा झल्ला उठा और बोला, भाड़ में जाए तेरा कर्जा, मैं जा रहा हूँ अपने कमरे में सोने। इतना सुनते ही माँ ने बेटे के गाल पर एक जोरदार तमाचा मारा और कहा, तू मेरा कर उतारने चला था, तू एक बार मेरे कमरे में सो गया और मैंने सिर्फ 2 बार तेरा बिस्तर गीला कर दिया तो तू भाग रहा है यहाँ से। मैंने तो तेरा बिस्तर साफ पानी से गीला किया, लेकिन जब तू छोटा था ना तो मेरा बिस्तर अपने पेशाब और अपने गू मूस से गीला करता था और मैं खुद गीले पर लेटती थी और तुझे सूखे बिस्तर पर लेटाती थी। मैं सारी रात तेरी गंदगी में सोती थी, लेकिन फिर भी मेरा प्यार कभी तेरे लिए कम नहीं हुआ। मैंने तो सिर्फ 2 बार पानी मांगा तो तुझे इतना गुस्सा आ गया, पर जब तू छोटा था ना तो रात में कभी पानी तो कभी दूध मांगता था और मैं हर बार मुस्कुराकर अपने हाथों से तुझे दूध पिलाती थी। जब तू रात भर बीमार होता था तो पूरी रात तुझे अपने सीने से लगाकर आंगन में घूमती थी ताकि तू सो जाए, ताकि तुझे आराम मिले। और आज तू है जो 2 बार पानी में अपना कर्ज भूल गया और तू चला था माँ का कर्ज चुकाने। बेटा एक जन्म तो क्या, माँ का कर्ज तू 7 जन्मों में भी नहीं उतार सकता। जैसे ही उस बंदे ने ये बात सुनी तो उसकी दुनिया हिल गई। उसे ऐसा झटका लगा कि मानो उसे किसी ने 7वें आसमान से सीधे जमीन के 7वें तल तक फेंक दिया हो, सीधे पाताल में फेंक दिया हो, और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर गया। उसे एहसास था कि ये मैंने बहुत गलत किया है। जैसे ही उसे होश आया तो अपनी माँ के कदमों में गिर गया और इतना रोया, इतना रोया, इतना रोकर माफी मांगी कि उसकी माँ भी रो उठी। और माँ का दिल है दोस्तों, वो तो पिघलना ही है। अगर उनके कदमों में औलाद गिरकर माफी मांग ले तो माँ का दिल वहीं पर पिघल जाता है। और इधर भी ऐसा ही हुआ। माँ ने उसे अपने सीने से लगा लिया उठाकर और कहा, मेरे बच्चे, माँ का कर्ज कोई नहीं उतार सकता। यहाँ तक कि मैं एक माँ होने के बाद भी अपनी माँ का कर्ज नहीं उतार पाई तो तू तो मेरा बेटा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना बेटा, जिस तरह माँ बाप अपने बच्चों को पालते हैं उस तरह कोई भी नहीं पाल सकता। जब तेरी औलादें होंगी तब तुझे शायद इस बात का एहसास होगा। लेकिन वो शख्स अभी ही एहसास कर चुका था और उसने रो रोकर अपनी माँ से माफ़ी मांगी और कहा कि माँ, मैं आज के बाद तुम्हें कभी कुछ नहीं कहूँगा और मेरी आज तक की गलतियों के लिए मुझे माफ़ कर दे। सो दोस्तों, देख लिया आपने माँ का मकाम क्या होता है और माँ का कर्ज हमारे ऊपर कितना बड़ा होता है। एक माँ ही ऐसी दुनिया में शख्सियत है जो हमारे हर सुख दुख में हमारे साथ होती है और उनकी दुआओं से हमारे बड़े बड़े काम आसान हो जाते हैं। माँ का मर्तबा इतना बड़ा बताया गया है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत बताई गई है, माँ के पैरों में स्वर्ग बताया गया है। तो फिर क्यों ना हम हमारे माँ बाप की खिदमत करके, उनका ख्याल रखकर, उनकी देखभाल करके इस जन्नत को हासिल कर लें। मेरी बात पर जरूर गौर फरमाइएगा।